ऑटो चलाते हुए मुझे कई साल हो चुके थे। दिन में आम लोग बैठते थे, ऑफिस जाने वाले, बाजार जाने वाले या कॉलेज के छात्र। लेकिन रात का वक्त, ये एक अलग ही कहानी थी। रात में सवारियां कम मिलती थीं, लेकिन जो भी मिलती उनमें कुछ न कुछ अजीब ज़रूर होता। नशे में धुत लोग, संदिग्ध चेहरे और कभी कभी तो बिल्कुल ही असामान्य किस्म के यात्री। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब रात के 1:30 का वक्त था। मैं अपने ऑटो के अंदर बैठा झपकी लेने ही वाला था कि अचानक सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी। वह सफ़ेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। इस वक्त कोई लड़की यहाँ क्या कर रही थी? मैंने ऑटो रोका और पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? वह बिना कुछ बोले ऑटो के अंदर आकर बैठ गई। भैया, मुझे सूरजपुर जाना है, उसने धीमी, लगभग बेजान आवाज़ में कहा। सूरजपुर? यह नाम सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह इलाका काफ़ी सुनसान था और उसके बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं। इतनी रात को वहाँ क्या करने जा रही हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। वह चुप रही, बस आगे की ओर देखती रही। उसकी खामोशी ने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी, लेकिन मैंने सोचा कि यह मेरी रोजी रोटी का सवाल था। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और सड़क पर बढ़ गया। रास्ते में मेरी नज़र पीछे के शीशे पर गई। वह लड़की वहाँ नहीं थी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने झटके से ऑटो रोका और पीछे मुड़कर देखा। वह अब भी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अब तुम वापस नहीं जा सकते, उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ में कहा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कौन हो तुम? मेरी आवाज़ कांप गई। वह धीरे धीरे आगे झुकी और उसने मेरे कान में फुसफुसाया, मुझे मौत से मिलवाने ले चलो। तभी अचानक ऑटो के अंदर की लाइट जोर से झपकी और बुझ गई। मुझे मौत से मिलवाने ले चलो। उसका ठंडा बेजान स्वर मेरे कानों में गूंज उठा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ऑटो के अंदर की लाइट जोर से झपकी और बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा हो गया। मैंने घबराकर इंजन बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। ऑटो के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरी हड्डियों तक को जमा रही हो। पीछे से अचानक एक भारी सांसों की आवाज आई। हु हु हु। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी हो गई थी। उसके दांत लंबे और पीले हो चुके थे और उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। तू कौन है? मेरी आवाज़ कांप गई। वह हंसने लगी। नहीं, वह हंस नहीं रही थी। उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं। तूने रोकने की कोशिश की, अब तो तुझे भी जाना होगा। तभी अचानक उसने जोर से मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। छोड़ो मुझे, मैंने झटका मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी छटाक, मेरी उंगलियों की हड्डियां टेढ़ी हो गईं। एक झटके में उन्होंने चीखते हुए दर्द से करा उठा। खून की कुछ बूंदें मेरे घुटनों पर टपक गईं। अब बचकर नहीं जा सकता। वह धीरे धीरे आगे झुकी। उसकी सांसों से सड़ी हुई लाश की दुर्गंध आ रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी सड़क के किनारे कुछ रोशनी दिखी। एक ट्रक पूरी रफ्तार में हमारी ओर आ रहा था। मैंने आखिर हिम्मत जुटाई और गियर बदला। ऑटो जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा और ट्रक की हेडलाइट्स के ठीक सामने आ गया। धड़ाम! अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई। मैं हवा में उछल गया और सड़क के किनारे झाड़ियों में जा गिरा। मेरे सिर पर जोर से चोट लगी और खून मेरी आंखों में बहने लगा। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आत्मा जैसे शरीर छोड़कर भागने लगी। ऑटो वहीं था और वह लड़की भी, लेकिन अब वह हवा में लटक रही थी। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर हवा में टांग रही हो। लेकिन वह अब भी मुस्कुरा रही थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ ड्राइवर। और फिर उसने जोर से चीख मारी और पूरा इलाका गूंज उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। मेरे कानों में तीखी गूंज भर गई, जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। मैंने कांपते हुए सड़क की ओर देखा।
ट्रक टकराने के बाद उलट चुका था और उसके अंदर से धुआं उठ रहा था। ड्राइवर का कहीं नाम और निशान नहीं था, जैसे वह गायब हो गया हो या फिर। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वह लड़की कौन थी और वह अब भी जिंदा कैसे थी। मैंने हिम्मत करके उसकी ओर देखा। वह अब भी हवा में लटक रही थी, लेकिन अब उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी सफेद साड़ी पर खून के धब्बे फैलने लगे। उसकी गर्दन एक जोरदार कर्रकक की आवाज के साथ अपनी जगह पर सीधी हो गई और फिर वह नीचे उतरने लगी, बिना जमीन को छुए। मैंने कहा था ना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। तुझे चाहिए क्या? मैंने कांपते हुए पूछा। उसकी काली आंखों में गहरे अंधेरे की लपटें उठ रही थीं। तेरी जान। इतना सुनते ही मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। डर के मारे मैं जैसे जड़ हो चुका था। लेकिन तभी ग्रर्र, सड़क के किनारे कुछ हलचल हुई। झाड़ियों में कुछ घसीटे जाने की आवाज आई। मैंने हिम्मत जुटाकर देखा। ट्रक का ड्राइवर वहां पड़ा था, लेकिन अब वह तड़प रहा था, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। मैंने उसके पैरों की ओर देखा। सड़े गले हाथों का एक झुंड उसे नीचे जमीन में घसीट रहा था। नहीं, वह आदमी चीखा, लेकिन अगले ही पल चढ़ाक कोई तेज चीज चमकी और उसके दोनों पैर धड़ से अलग हो गए। खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो वह लड़की मेरे एकदम सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा बिल्कुल कंकाल जैसा हो गया था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके नुकीले दांतों से सड़े हुए मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे चेहरे को छूने ही वाली थी कि एयूएम नमः शिवाय। अचानक किसी ने जोर से मंत्र पढ़ा। एक गूंज पूरे इलाके में दौड़ गई और वह लड़की जोर से चीखती हुई पीछे हट गई। मैंने झटके से अपनी गर्दन घुमाई। सामने एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे पीछे आ, उसने गरज कर कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इस मौत के कुएं से निकलना था। मैं गिरता पड़ता उसके पास पहुंचा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह लड़की अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और फिर वह हवा में गायब हो गई। पर मैं जानता था यह अंत नहीं था, यह बस शुरुआत थी। वह लड़की हवा में घुलकर गायब हो गई, लेकिन उसकी आखिरी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अब भी कांप रहा था। तांत्रिक ने मेरी बांह पकड़कर झकझोरा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे साथ चल। मुझे और कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस उसकी बात मानी और भागते हुए उसके पीछे हो लिया। हम दोनों कच्ची सड़क के किनारे से होते हुए जंगल में घुस गए। पेड़ों की टहनियाएं हमारे चेहरे पर कोड़े की तरह लग रही थीं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी। कुछ मिनटों की भाग दौड़ के बाद हम एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसमें जलती हुई दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। तांत्रिक ने जल्दी से मंदिर के दरवाजे के पास रखी राख उठाई और मेरे माथे पर मल दी। अब कुछ देर के लिए वो तुझसे दूर रहेगी, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। मैंने हाँफते हुए पूछा, वो आखिर है कौन? तांत्रिक ने मेरी आंखों में झांका और कहा, वह एक श्रापित आत्मा है, जिसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। उसने अपनी मौत से पहले बहुत खून बहाया था और अब वह तुझे अपना अगला शिकार बनाना चाहती है। क्या? मेरी आंखें फटी रह गईं। वह सिर्फ आत्मा नहीं, एक चुड़ैल है, और जब वह किसी को चुन लेती है तो वह उसकी जान लेकर ही दम लेती है। तभी मंदिर के चारों ओर अचानक अजीब सी सरसराहट होने लगी। पेड़ कांपने लगे और ठंडी हवाएं तेज हो गईं। वो आ गई, तांत्रिक बुदबुदाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की अब मंदिर के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से लाल धुएं की लपटें उठ रही थीं और उसकी उंगलियां लंबी व नुकीली हो गई थीं। उसके शरीर पर अब सड़ी हुई लाश के टुकड़े लटक रहे थे। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी वह जमीन से कुछ फीट ऊपर उठ गई और जोर से मंदिर के दरवाजे की ओर झपटी। धड़ाम!
दरवाजा जोर से हिला, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की हो। तांत्रिक ने जल्दी से त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने लगा, एयूएम काली महाकाली रक्षा करो। जैसे ही उसने त्रिशूल जमीन में गाड़ा, एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर फैली। लड़की जोर से चीखी और पीछे हट गई, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथ आगे किए और उसके नाखूनों से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। अब तू मरेगा तांत्रिक। और अगले ही पल वह हवा में जोर से घूमी और बिजली की गति से तांत्रिक की ओर झपटी। चढ़ाक! उसके नुकीले नाखून तांत्रिक के सीने के आर पार निकल गए। तांत्रिक की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसकी सफेद दाढ़ी खून से सन गई। मैंने चीख कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। तांत्रिक ने कांपते हुए मेरी ओर देखा और आखिरी शब्द कहे, भाग, बच सकता है तो बच जा। और अगले ही पल लड़की ने उसका सिर पकड़कर इतनी जोर से झटका दिया कि उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी हो गई। रख! तांत्रिक की आंखें बाहर निकल आईं और उसका शरीर फड़फड़ाकर जमीन पर गिर गया। लड़की ने उसकी लाश की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अपनी काली गहरी आंखों से मेरी ओर मुड़ी। अब उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। अब तेरा नंबर है। तांत्रिक की लाश मेरे सामने पड़ी थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें अब सिर्फ मौत का सन्नाटा था। मेरा शरीर जैसे बेजान हो चुका था। मेरे पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तेरा नंबर है। वह लड़की अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी लंबी सड़ी गली उंगलियां धीरे धीरे मेरी ओर उठ रही थीं। आंखों से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और उसकी मुस्कान अब भी चौड़ी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। मत मत आओ। मेरी आवाज कांप गई, लेकिन वह नहीं रुकी। अचानक उसने हवा में हाथ घुमाया और मंदिर की दीवारों पर गहरे खून के निशान उभर आए। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता, ऑटो ड्राइवर। और अगले ही पल वह जोर से हवा में कूदी और मुझ पर झपट पड़ी। चढ़ाक! उसकी सड़ी गली उंगलियां मेरे कंधे में धंस गईं। तीखी जलन का एहसास हुआ, जैसे मेरी चमड़ी जल रही हो। खून का गर्म फव्वारा निकला और मैं दर्द से चीख पड़ा। आ! मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसके नाखून मेरे मांस में धंसते जा रहे थे। आज तेरा खून पीकर मैं और ताकतवर बन जाऊंगी। उसने अपना मुंह खोला और उसकी जीभ सांप जैसी लहराने लगी। मैंने पूरी ताकत से खुद को झटका और किसी तरह उसके पंजों से छूटकर पीछे गिर पड़ा। बचकर कहां जाएगा? उसकी आवाज अब और ज्यादा डरावनी हो गई थी। मेरी आंखें मंदिर के कोने में पड़े त्रिशूल पर पड़ी। तांत्रिक का खून उस पर लगा हुआ था, लेकिन अब वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने घसीटते हुए खुद को वहां तक पहुंचाया, लेकिन तभी कृरक्कक! मेरी टांगें जकड़ गईं। मैंने नीचे देखा। मिट्टी में से सफेद हड्डियों जैसे हाथ बाहर निकल आए थे, जो मेरे पैरों को अंदर खींच रहे थे। नहीं! मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे हाथ मुझे और गहराई में घसीट रहे थे। वह लड़की ठाका मारकर हंसने लगी। तू मेरी दुनिया में आ रहा है, अब कोई नहीं बचा सकता। मैं पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन मिट्टी मेरे घुटनों तक आ चुकी थी। मरने के लिए तैयार हो जा। वह लड़की हवा में लहराती हुई मेरे पास आई और उसने अपने नुकीले दांत मेरे गले के पास ला दिए। बस एक पल और सब खत्म। लेकिन तभी हर हर महादेव! मेरे अंदर से एक जबरदस्त चीख निकली और मैंने पूरी ताकत से त्रिशूल पकड़कर उसे हवा में घुमा दिया। छपाक! त्रिशूल सीधे उस लड़की के पेट में धंस गया। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली। नहीं! उसका शरीर झटके खाने लगा। उसकी चमड़ी जलने लगी और उसका खून हरे रंग में बदल गया। मिट्टी में से निकले हाथ अचानक छूट गए और मैं खुद को घसीटते हुए बाहर निकाल लाया। लड़की जोर जोर से तड़प रही थी। उसका शरीर राख में बदल रहा था। तू मुझसे बच नहीं सकता। मैं वापस आऊंगी तुझे लेने। और फिर धड़ाम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और वह पूरी तरह जलकर राख में बदल गई। चारों ओर भयानक शांति छा गई। मैंने कांपते हुए अपने शरीर को संभाला और धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही मैंने जंगल के अंधेरे में कदम रखा,
हवा में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने जैसे ही मंदिर के बाहर कदम रखा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा के झोंके मेरी रीढ़ के अंदर तक सिहरन पैदा कर रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वह फुसफुसाहट। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के अंदर राख के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उस राख में कुछ अजीब था, जैसे कोई परछाई उसमें हिल रही हो। नहीं, यह मेरा भ्रम है, सब खत्म हो चुका है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर खर्रर्र पीछे जंगल से पत्तों की तेज सरसराहट सुनाई दी। मैं बुरी तरह कांप गया। कौन है? मेरी आवाज लड़खड़ा गई। तभी पेड़ों के पीछे से दो चमकती लाल आंखें दिखीं। वह वही थी, मगर अब पहले से भी ज्यादा भयानक। उसका शरीर पहले से भी ज्यादा काला और जला हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, खूनी, प्यास से भरी हुई। मैंने कहा था, खेल खत्म नहीं हुआ। अचानक उसने हवा में हाथ उठाया और मेरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। आह! मैं हवा में झूल रहा था। मेरी गर्दन किसी अदृश्य शक्ति से दब रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अब तेरा अंत होगा, कोई नहीं बचा सकता तुझे। उसकी आवाज अब और भी गहरी और डरावनी हो गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी मैंने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। तांत्रिक का दिया हुआ रक्षा ताबीज। मैंने पूरी ताकत जुटाकर उसे पकड़ लिया और कांपते हुए उसे अपनी मुट्ठी में दबा लिया। हर हर महादेव! अचानक ताबीज से तेज सफेद रोशनी निकली और पूरा जंगल रोशन हो गया। आह! वह लड़की चीख पड़ी। उसकी पकड़ ढीली होते ही मैं जमीन पर गिरा। मैंने दर्द सहते हुए ताबीज उसकी ओर फेंका। धड़ाक! ताबीज सीधा उसके माथे पर जा लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी। उसकी खाल फटने लगी और उसके अंदर से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसकी आवाज धीमी होती गई और उसका शरीर राख में बदलने लगा। मैंने घसीटते हुए खुद को उठाया और जंगल से भागने लगा, लेकिन भागते भागते मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं वापस आऊंगी। जंगल से भागते हुए मेरी सांसें उखड़ रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराने की आवाज कर रही थीं और हवा में अब भी वही अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वह सच में खत्म हो चुकी है? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले ही मेरी नज़र एक डरावनी चीज पर पड़ी। सामने सड़क पर मेरा ऑटो खड़ा था, लेकिन उसमें कोई बैठा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऑटो की हेडलाइट अचानक जल गई और उसकी रोशनी में मैंने देखा, ड्राइवर की सीट पर वही लड़की बैठी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह जल चुकी थी। उसका शरीर राख की तरह काला था। उसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसका चेहरा पिघली हुई खाल से ढका हुआ था। उसके होंठ हिले। मैंने कहा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक ऑटो का इंजन जोर से गरजा और वह सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगा। धड़ धड़ धड़! मैंने चीखते हुए खुद को एक तरफ फेंका और ऑटो मेरे बाजू से बिजली की गति से गुजर गया। धड़ाम! ऑटो एक पेड़ से टकरा गया, लेकिन उसमें आग नहीं लगी, बल्कि वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, ऑटो के चारों ओर काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और उसके अंदर बैठी वह लड़की जोर जोर से हंस रही थी। अब तेरा अंत निश्चित है। अचानक ऑटो जमीन पर जोर से गिरा और उसकी खिड़कियों से काले हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ मेरे पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैं किसी तरह खुद को घसीटते हुए पीछे हटा। मेरी नज़र सड़क किनारे पड़े लोहे के सरी पर पड़ी। यही मेरा आखिरी मौका है। मैंने पूरी ताकत से सरिया उठाया और ऑटो की ओर भागा। मर जा चुड़ैल! चढ़ाक! मैंने सरी को पूरी ताकत से ऑटो के बीचों बीच घोंप दिया। आह! ऑटो के अंदर भयानक चीख गूंज उठी। काले धुएं का भयानक विस्फोट हुआ और ऑटो हवा में उछल गया। धड़ाम! ऑटो टुकड़ों में बिखर गया और लड़की की चीख दूर जंगल में गूंजती चली गई। मैं हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। यह श्राप कभी नहीं मिटेगा।
मैं जमीन पर गिरा हाँफ रहा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, लेकिन मेरे कानों में अब भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी। यह श्राप कभी नहीं मिटेगा। मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मैंने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन घुटने जवाब दे रहे थे। मेरे सामने ऑटो के जले हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन उनमें से अब भी काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। मैंने सोचा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी खर खर पीछे से किसी के पैरों घसीटने की आवाज आई। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की फिर से खड़ी थी, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे बन चुके थे और उसके खुले हुए मुंह से गाढ़ा काला खून टपक रहा था। तू मुझसे बच नहीं सकता। उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो चुकी थी। मैं पूरी ताकत लगाकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने सड़क पर कदम रखा, धप, अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन नरम पड़ने लगी, जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। मैंने नीचे देखा। काली सड़ी गली लाशों के हाथ मिट्टी से बाहर निकल रहे थे और मेरे पैरों को जकड़ रहे थे। आह! मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ मेरे शरीर को अंदर खींचते जा रहे थे। तभी वह लड़की हवा में उछली और जोर से मेरे ऊपर आ गिरी। अब तेरा खेल खत्म। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां मेरे गले में कस दी। मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी जलती हुई आंखों से मैं सीधा मौत को देख रहा था। मेरी नजर दूर पड़े त्रिशूल पर पड़ी। मेरे पास बस एक ही मौका था। मैंने पूरी ताकत जुटाई और अपनी आखिरी सांसों के साथ त्रिशूल को पकड़कर घुमा दिया। छपाक! त्रिशूल सीधा उसके सीने में धंस गया। आह! उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसने दर्द से चीखते हुए मेरे गले को छोड़ा। मैंने खुद को जमीन से घसीटते हुए बाहर निकाला और लड़खड़ाते हुए भागने लगा। पीछे से उसकी दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन मैं जानता था यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं बेतहाशा भाग रहा था। शरीर थककर जवाब दे रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। पीछे से उसकी चीखें अब भी गूंज रही थीं, गहरी, दर्दनाक और खून जमा देने वाली। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज की चिंता थी, यह सब कैसे खत्म होगा। मैं सड़क तक पहुंचा, लगा अब बच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, धड़ाम! सामने जमीन फट गई। मेरे पैरों के नीचे की सड़क अचानक टूटी और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें हजारों सड़ती गली लाशें रेंग रही थीं। उनके शरीर से मांस झड़ रहा था, आंखों से कीड़े रेंग रहे थे और वे मेरी ओर अपने कंकाल जैसे हाथ बढ़ा रहे थे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने खुद को पीछे खींचा, लेकिन तभी फड़ाक! वह लड़की हवा से टपकी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका शरीर हड्डियों में बदल चुका था, उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था और उसकी जुबान सांप की तरह लटक रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। और फिर शर्रररर! उसने अपने हाथ हवा में उठाए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सड़क गायब हो गई, आसमान काला पड़ गया और हवा में मौत की गंध फैल गई। अचानक मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी। मैंने नीचे देखा, मेरे ही शरीर से एक परछाई अलग हो रही थी। वह परछाई धीरे धीरे ऊपर उठी और मेरी ही शक्ल लेने लगी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, बस 2 काले गड्ढे। और फिर वह मुझ पर झपटी। आह! मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा और परछाई मेरी छाती पर चढ़ गई। वह मेरे शरीर के अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी मेरी जेब में कुछ गर्म होने लगा, वह ताबीज। मैंने लड़खड़ाते हुए उसे निकाला और पूरी ताकत से परछाई पर फेंक दिया। धड़ाक! तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। वह लड़की और मेरी परछाई दोनों जोर जोर से चीखने लगीं। उनका शरीर जलने लगा और काले धुएं में बदलकर हवा में बिखरने लगा। मैंने कांपते हुए देखा, क्या सच में यह खत्म हो गया था? लेकिन तभी हवा में फिर वही आवाज आई, यह श्राप कभी नहीं मिटेगा। मैं जमीन पर गिरा हाँफ रहा था। हवा में अब भी जले हुए मांस और राख की गंध थी। मेरी आंखें जल रही थीं, शरीर बुरी तरह कांप रहा था।
मैंने अपने हाथों को देखा, खून और मिट्टी से सने हुए। क्या यह सच में खत्म हो गया था? परछाई झलकर राख बन चुकी थी। वह लड़की भी धुएं में बदल गई थी। मैंने राहत की सांस ली और धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन तभी खर्र खर्र मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वही आवाज फिर से। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मेरी सांस अटक गई। सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा पूरा गला हुआ था, उसके जबड़े से मांस झूल रहा था और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, उसका शरीर अब इंसानी नहीं था। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं, उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए थे और उसकी पीठ से मरे हुए पक्षियों के पंख निकले हुए थे। उसने अपनी कटी फटी जुबान बाहर निकाली और फुसफुसाई, मैंने कहा था यह श्राप कभी नहीं मिटेगा। धड़ाम। अचानक जमीन मेरे पैरों के नीचे से हिलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और काले धुएं में से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ मरे हुए लोगों के थे। उनके शरीर सड़ चुके थे, आंखें बाहर लटक रही थीं और उनके जबड़े टूटे हुए थे। वे सब मेरी ओर बढ़ रहे थे। नहीं, मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ मुझे जकड़ते जा रहे थे। तभी वह लड़की जोर से हवा में उछली और अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां मेरे गले में गड़ा दी। अब तेरा अंत निश्चित है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी जली हुई उंगलियां मेरी चमड़ी के अंदर धंस रही थीं। मुझे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी मेरे गले में लटकता हुआ ताबीज अचानक जलने लगा। शर्रर! तेज रोशनी फैल गई और लड़की ने चीखते हुए हाथ पीछे खींच लिए। उसकी चमड़ी जलने लगी, उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। आह! वह जमीन पर गिर पड़ी और छटपटाने लगी। मैंने मौका देखा और पास पड़े लोहे के सरिये को उठाया। अब तेरा खेल खत्म। मैंने पूरी ताकत से सरिये को उसकी छाती में घोंप दिया। चढ़ाक! भयानक चीख गूंजी। उसका शरीर झटके खाने लगा और फिर वह काले धुएं में बदलकर हवा में बिखर गई। हर जगह सन्नाटा छा गया। मैं हाँफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पर एक सवाल अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहा था, क्या यह सच में खत्म हो गया था? मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। वह लड़की काले धुएं में बदलकर गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी उसकी भयानक चीखें गूंज रही थीं। क्या यह सच में खत्म हो गया था? मैंने धीरे धीरे अपने जख्मी शरीर को घसीटते हुए उठने की कोशिश की। चारों ओर बस जली हुई मिट्टी, राख और सड़ांध भरी बदबू थी। लेकिन तभी खर्र खर्र मेरे दिल की धड़कन रुक गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और मेरी सांस अटक गई। वह लड़की फिर से खड़ी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका शरीर अब सिर्फ एक कंकाल बन चुका था, जिस पर सड़ता हुआ मांस लटका हुआ था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसके मुंह से काले कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। तू जितना भी भाग ले, यह श्राप कभी नहीं मिटेगा। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। धड़ाम धड़ाम सड़कों में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से सैकड़ों कंकाल बाहर निकलने लगे। उनके सड़े हुए हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनकी टूटी हुई हड्डियां चरमरा रही थीं और उनके जबड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। नहीं! मैं पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन मेरे कदम भारी होते जा रहे थे। जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरा खून जम गया। सड़क का दूसरा सिरा खत्म हो चुका था। सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था, एक अंतहीन खाई जहां से डरावनी चीखें आ रही थीं। पीछे कंकालों की फौज और सामने मौत की खाई। मैं फंस चुका था। तभी वह लड़की हवा में उछली और मुझ पर झपटी। अब तेरा अंत निश्चित है। उसकी हड्डियों जैसे हाथ मेरे गले में कस गए और मैंने महसूस किया कि मेरी हड्डियां चरमरा रही थीं। आह! मेरा दम घुटने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी शर्रर! मेरे गले में लटकता ताबीज फिर से जलने लगा। ताबीज से निकली तेज रोशनी ने लड़की को झटका दिया। वह जोर जोर से चीखने लगी और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। मैंने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और जमीन से उठते ही एक लोहे की रॉड उठा ली। अब तेरा खेल खत्म। मैंने पूरी ताकत से वह रॉड उसके सिर में घुमा दी।
छटाक, उसका सिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और वह जलते हुए धुएं में बदल गई। सारे कंकाल भी जमीन में समाने लगे और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैं थककर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन अंदर से एक डर अब भी जिंदा था। क्या यह सच में खत्म हो गया था? मैं घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, लेकिन हवा में अब भी जलती हुई मांस की बदबू थी। मेरा सिर चकरा रहा था, शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। क्या यह सच में खत्म हो गया था? मैंने धीरे धीरे चारों ओर देखा। वह लड़की जलकर राख बन चुकी थी और कंकाल जमीन में समा चुके थे। लेकिन तभी खर्र खर्र, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, यह आवाज फिर से कैसे आ सकती है? मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और मेरा खून जम गया। राख के ढेर में कुछ हिल रहा था। वह लड़की फिर से जिंदा हो रही थी। राख के ढेर में से हड्डियां खुद ब खुद जुड़ रही थीं। उसके शरीर का मांस फिर से उग रहा था, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों की जगह गहरे लाल गड्ढे थे और उसके मुंह से काले कीड़े टपक रहे थे। इस बार वह कुछ नहीं बोली, वह सीधा मेरी तरफ झपटी। धड़ाक! मैंने जल्दी से खुद को पीछे खींचा, लेकिन उसके नुकीले नाखून मेरी छाती में धंस गए। आह! भयानक जलन हुई, जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा मेरे शरीर में घुसा दिया हो। मैंने दर्द से चीखते हुए उसे धक्का दिया और लड़खड़ाता हुआ भागने लगा, लेकिन वह अब हवा में तैर रही थी। उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा और खुलता गया, इतना बड़ा कि उसका जबड़ा चटकने की आवाज आई। फिर उसके अंदर से सैकड़ों काले साए निकले, जो हवा में उड़ते हुए मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं एक अंधेरी गली में घुस गया, लेकिन वे साए चारों ओर से मुझे घेर चुके थे। अब तेरा अंत निश्चित है। मैंने जल्दी से ताबीज को पकड़ा, लेकिन ट्रर्राक! लड़की ने झपट्टा मारकर ताबीज को मेरे हाथ से छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। और तभी उसने अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए। भयानक दर्द हुआ, जैसे किसी ने मेरे शरीर में आग लगा दी हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरा खून तेजी से सूख रहा था। क्या यह मेरी मौत थी? मेरा शरीर सुन्न हो चुका था, आंखों के सामने धुंध छा रही थी। मैंने अपनी गर्दन पर लड़की के दांत गड़े हुए महसूस किए, जैसे वह मेरी आत्मा को चूस रही हो। गग्घा! मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मेरी सांसें धीमी पड़ने लगीं, दिल की धड़कन कमजोर हो रही थी। यही तेरा अंत है, लड़की फुसफुसाई। उसकी आवाज जमीन के नीचे से आती लग रही थी। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, जब अचानक शर्रर एक जोरदार चमक फैली और लड़की जोर से चीख उठी। आह! मैंने धुंधली नजरों से देखा। मेरा ताबीज फिर से जलने लगा था। लड़की के शरीर से धुआं निकलने लगा। वह पीछे हटी और दर्द से छटपटाने लगी। मेरा मौका था। मैंने लड़खड़ाते हुए पास पड़ा लोहे का सरिया उठाया और पूरी ताकत से लड़की के पेट में घोंप दिया। छटाक! उसका शरीर झटके खाने लगा और उसने एक भयानक चीख मारी। लेकिन इस बार उसके साथ पूरा माहौल बदल गया। पूरी गली अंधेरे में डूब गई। हवाओं में अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगीं और तभी हा 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 हा, एक डरावनी हंसी गूंजी। लड़की के चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई। उसके शरीर से काले धुएं की लहरें उठने लगीं और उसके पीछे अचानक सैकड़ों लाल आंखें चमक उठीं। अब असली खेल शुरू हुआ है। वह गुर्राई और फिर चारों ओर से भूतियां आकृतियां बाहर निकलने लगीं। उनकी आंखों में नफरत थी, उनके मुंह से खून टपक रहा था और उनके शरीर सड़ चुके थे। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए। तभी लड़की ने अपनी जलती हुई उंगलियां मेरी छाती में धंसा दी। अब तुझे मेरी दुनिया में आना ही होगा। अचानक जमीन मेरे पैरों के नीचे से गायब हो गई। मैं चीखते हुए अंधेरे में गिरने लगा। चारों ओर सिर्फ भयानक सन्नाटा था और दूर से लड़की की हंसी गूंज रही थी। क्या यह मेरी मौत थी या कुछ और भी बुरा होने वाला था? मैं अंधेरे में तेजी से गिर रहा था। चारों ओर सिर्फ एक गहरी डरावनी शून्यता थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी।
सड़ी हुई लाशों की बदबू, खून और जलते हुए मांस की गंध। हा 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 हा। लड़की की डरावनी हंसी मेरे चारों ओर गूंज रही थी। अब तू हमारी दुनिया में आ गया है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अचानक मेरा गिरना रुक गया। मैं किसी ठोस जमीन पर आ गिरा। धड़ाम। दर्द की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मेरी हड्डियां चटकने लगीं, लेकिन मैं अब भी जिंदा था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। चारों ओर अधजले शव लटके हुए थे। दीवारों से खून टपक रहा था और जमीन पर कटे फटे शरीर बिखरे पड़े थे। हवा में भयानक चीखें गूंज रही थीं, जैसे अनगिनत आत्माएं दर्द में कराह रही हों। तुझे कैसा लगा मेरा घर? मैंने ऊपर देखा। लड़की हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी खाल जगह जगह से फटी हुई थी, जिससे अंदर की सड़ती हुई मांसपेशियां दिख रही थीं। अब तुझे भी इन लाशों में बदलना है। अचानक कटे फटे शरीर हिलने लगे, उनकी हड्डियां चरमराने लगीं और वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों में खून भरा था और उनके जबड़े टूटे हुए थे, लेकिन वे फिर भी मुझे खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। नहीं, मैं पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन यहां कोई रास्ता नहीं था। पीछे से कटी फटी लाशें दौड़ रही थीं। लड़की ने अपना हाथ उठाया और हवा में आग जल उठी। अब तेरा अंत आ चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मौत मेरे चारों ओर थी। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े ताबीज पर पड़ी। मैंने बिना समय गंवाए उसे उठाया और जोर से लड़की की ओर फेंक दिया। धड़ाम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और लड़की की चीखों से पूरी दुनिया हिल गई। सारे भूत जलने लगे और मैं एक बार फिर अंधेरे में गिरने लगा, लेकिन इस बार मौत और करीब थी। मैं फिर से अंधेरे में गिर रहा था। हवा में अजीब सी चुभन थी, जैसे हजारों सुइयां मेरे शरीर में घुस रही हों। मेरा सिर घूम रहा था, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। क्या मैं मरने वाला हूं? अचानक जोर से झटका लगा और मैं किसी ठोस जमीन पर आ गिरा। धड़ाम! मैंने दर्द से कराहते हुए आंखें खोलीं और जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। मेरे चारों ओर सिर्फ जलती हुई लाशें थीं। खून से सनी दीवारों पर अधजले चेहरे चिपके हुए थे, जो दर्द में तड़प रहे थे। जमीन पर सड़े हुए मांस के टुकड़े बिखरे थे, जिनमें से हड्डियां झांक रही थीं। तभी टप 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 किसी के नंगे पैरों की आवाज सुनाई दी। मैंने कांपते हुए ऊपर देखा। लड़की फिर से मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह इंसान नहीं लग रही थी। उसका शरीर पूरी तरह काला हो चुका था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ लाल आग जल रही थी और उसकी उंगलियां लंबे नुकीले पंजों में बदल गई थीं। उसके मुंह से काले कीड़े गिर रहे थे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, वह गुर्राई। अचानक जमीन कांपने लगी। चारों ओर से सड़ चुके हाथ बाहर निकलने लगे, जो मेरी ओर खींचने लगे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं सका। लड़की ने अपना मुंह खोला और अंदर से काले धुएं की एक तेज लहर निकली। अब तू हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। धुआं मुझे चारों ओर से लपेटने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अंदर से जलने लगा हो। आह! मैं दर्द से चीख उठा। मेरी चमड़ी जलने लगी, मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा। और तभी एयम नमः शिवाय एक जोरदार मंत्रोच्चारण गूंजा। लड़की की चीख निकल गई और पूरा माहौल हिल उठा। अचानक धुएं की लहरें बिखर गईं और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनके हाथ में एक जलती हुई त्रिशूल थी। अब तेरा खेल खत्म, पिशाचिनी, साधु गरजे। लड़की ने गुस्से में एक भयानक चीख मारी और उसकी आंखों में जलती हुई नफरत चमकी। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। लड़की अब पूरी तरह राक्षसी बन चुकी थी। उसकी खाल जगह जगह से उधड़ गई थी, जिससे काले सड़ चुके मांस के टुकड़े झूल रहे थे। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके लंबे नुकीले नाखूनों से खून टपक रहा था। साधु ने अपनी जलती हुई त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया और लड़की की ओर बढ़े। तू अधर्म की उपज है, तेरा नाश निश्चित है, साधु गरजे। लड़की जोर से हंसी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारों से खून टपकने लगा। तू मुझे खत्म करेगा? हा 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 हा, मैं ही मौत हूं। और फिर लड़की हवा में उछली
और बिजली की तेजी से साधु पर झपट पड़ी। लेकिन साधु भी तैयार थे। उन्होंने त्रिशूल घुमाया और लड़की के पेट में घोंप दिया। चटाक! लड़की की चीख से पूरी जगह हिल उठी। उसका शरीर तड़पने लगा, लेकिन फिर उसने साधु को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! साधु ने दर्द से कराहते हुए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। एयूएम ह्रीं काल भैरवाय नमः। लड़की की चमड़ी जलने लगी। उसके मुंह से भयानक धुआं निकलने लगा, लेकिन फिर भी वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक जोरदार झपट्टा मारा और साधु की छाती में अपने नुकीले पंजे घोंप दिए। खून की धार निकल पड़ी और साधु लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़े। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर साधु हार गए तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से लड़की की कमर में घोंप दी। छटाक! लड़की जोर से चिल्लाई और पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब तेरा भी अंत हो जाएगा। वह मेरी ओर झपट्टी, लेकिन तभी साधु ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाकर मंत्रोच्चारण किया। एयूएम नमः शिवाय। त्रिशूल चमक उठा और लड़की का शरीर आग की लपटों में घिर गया। आग! उसकी खाल जलने लगी, उसकी आंखें पिघलने लगीं और उसके मुंह से गाढ़ा काला खून बहने लगा। चारों ओर भयानक चीखें गूंज उठीं। लड़की दर्द से तड़पती रही, लेकिन आग की लपटें बढ़ती गईं। साधु ने अपनी पूरी शक्ति से त्रिशूल को लड़की के सिर में घोंप दिया। भड़ाम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और लड़की की आत्मा जलकर राख बन गई। सन्नाटा छा गया। लेकिन क्या यह सच में अंत था? चारों ओर सन्नाटा था। हवा में अब भी जले हुए मांस और गंधाते खून की बदबू थी। लड़की की राख जमीन पर फैली हुई थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या सच में सब खत्म हो गया? साधु थक कर जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। बेटा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन अंततः इसका नाश हो गया। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी धड़ 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 पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगी। राख के ढेर से काले धुएं की मोटी लहरें निकलने लगीं। नहीं, यह संभव नहीं। साधु घबराकर उठे। राख अचानक हवा में उड़ी और किसी अदृश्य ताकत ने उसे समेटना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने राख धीरे धीरे एक नया रूप लेने लगी। और फिर हा 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 हा, लड़की की डरावनी हंसी गूंज उठी। तुमने सोचा था कि मुझे मार सकते हो? मैं सिर्फ शरीर में सीमित नहीं हूं, मैं शाश्वत हूं। साधु ने तेजी से मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, लेकिन इस बार लड़की पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। अचानक वह हवा में लहराई और जोर से चीखी। भड़ाम! एक जोरदार झटके के साथ चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। दीवारों से कटा फटा मांस टपकने लगा और जमीन से भूतिया हाथ बाहर निकलने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जीवित नरक में आ गया हूं। लड़की अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। अब मैं किसी भी मंत्र से नहीं जलूंगी। अब मैं स्वयं मृत्यु का रूप बन चुकी हूं। साधु ने त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से उसकी ओर फेंका, लेकिन स्विश! लड़की ने अपनी मरी हुई हड्डियों जैसे हाथ बढ़ाए और त्रिशूल हवा में ही रोक दिया। अब तेरा भी अंत आ गया साधु। उसने एक झटके में त्रिशूल को घुमा दिया और साधु की छाती में घोंप दिया। आग! साधु की आंखें फैल गईं, उनका शरीर कांपने लगा और उनके मुंह से खून की धार बह निकली। बचो! वे कराहे और फिर उनका शरीर राख बनकर बिखर गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अब मैं अकेला था और मौत मेरे सामने थी। साधु की राख अभी भी हवा में तैर रही थी और मैं पत्थर की तरह जड़ खड़ा था। मेरी आंखों के सामने मेरा आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका था। अब सिर्फ मैं था और वो मौत की पिशाचिनी। अब तेरा भी अंत निश्चित है, लड़की गुर्राई। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि दीवारें तक कांप उठीं। मेरा गला सूख गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। लड़की हवा में मंडरा रही थी और उसके चारों ओर काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। अचानक उसके दोनों हाथ नुकीले पंजों में बदल गए और उसकी जीभ सांप की तरह लहराने लगी। अब तेरा भी रक्त इस जमीन पर बहेगा। और फिर वह बिजली की गति से मुझ पर झपट पड़ी। स्विश!
मैंने घबराकर एक तरफ छलांग लगा दी और उसकी नुकीली उंगलियां जमीन में घुस गईं। पल भर में ही जमीन दरारों में बदल गई, जैसे कोई भीमकाय पंजा उसे चीरकर रख देना चाहता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भागने की कोई जगह नहीं थी और वह मुझसे कई गुना ताकतवर थी। क्या अब मेरी मौत पक्की है? तभी अचानक मेरे कानों में साधु की अंतिम आवाज गूंज उठी, डर मत, यह आत्मा अब अजेय लग रही है, लेकिन हर दुष्ट शक्ति का अंत संभव है। अग्नि ही इसका एकमात्र विनाश है। अग्नि। मेरी नजरें तेजी से चारों ओर घूमी और तभी मेरी नजर साधु की राख के पास पड़े उनके जलते हुए त्रिशूल पर पड़ी। मेरी सांसें तेज हो गईं। लड़की फिर से मुझ पर झपटी, लेकिन इस बार मैं जमीन पर लुढ़कते हुए त्रिशूल की ओर बढ़ा। तू मुझसे बच नहीं सकता। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने त्रिशूल पकड़ा, उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ गई। लड़की की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। नहीं, यह असंभव है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से त्रिशूल को हवा में घुमाया और सीधा उसकी छाती में घोंप दिया। भड़ाम! लड़की की चीखों से पूरी जगह कांप उठी। उसकी खाल जलने लगी, आंखों से लावा जैसा खून बहने लगा और पूरा माहौल आग में तब्दील हो गया। लेकिन क्या यह उसका अंत था या अभी कुछ और बाकी था? लड़की की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। उसका शरीर जल रहा था, उसके हाथ पैर तड़प रहे थे और उसकी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल रहे थे। नहीं, मैं नहीं मर सकती। लेकिन अब सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर था। त्रिशूल उसकी छाती में धंसा हुआ था और उसकी आत्मा अंदर से जल रही थी। मैं जमीन पर गिरा, हाँफते हुए अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रहा था। मेरी हथेलियां कट चुकी थीं, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और पूरे शरीर में दर्द था। लेकिन एक बात साफ थी, अब मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा। लड़की ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और त्रिशूल को खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसकी उंगलियां झलकर राख बन गईं। उसकी पूरी खाल अब जगह जगह से फट रही थी और उसके अंदर से अजीब तरह की काली ऊर्जा बाहर निकल रही थी, जैसे कोई राक्षसी आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर स्विश! एक आखिरी झटके में वह मेरी ओर झपटी। अगर मैं मर रही हूं तो तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी साधु की राख से एक दिव्य प्रकाश निकला और चारों ओर फैल गया। अब इसका अंत निश्चित है। एक गंभीर आवाज गूंजी। लड़की के शरीर से धुआं उठने लगा और उसने डर कर अपनी झुलसी हुई आंखों से ऊपर देखा। नहीं, मुझे अभी और जीना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। त्रिशूल से उठती हुई अग्नि ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसकी खाल पिघलने लगी, मांस झड़कर नीचे गिरने लगा और उसकी आंखें खोखली हो गईं। आग! एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसकी आत्मा भयंकर चीख के साथ हवा में उड़कर जल गई। सारा माहौल शांत हो गया। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। मैंने कांपते हुए इधर उधर देखा। अब वहां सिर्फ राख, टूटी दीवारें और जलने की बू थी। क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था या अभी भी कुछ बाकी था? चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवेली अब एक उजड़े हुए खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। जली हुई लकड़ियों की गंध हवा में घुली हुई थी और राख के काले गुब्बार अब भी फिजाओं में तैर रहे थे। मैंने हाँफते हुए अपने कांपते हाथों से जमीन को छुआ। मेरी पूरी शरीर सुन्न हो चुकी थी, लेकिन दिमाग अब भी एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सच में सब खत्म हो गया? मैंने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाईं। चारों ओर सिर्फ बर्बादी थी। वो राक्षसी लड़की जलकर खाक हो चुकी थी। उसका शरीर अब सिर्फ राख और धुएं में बदल गया था। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन तभी टप 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 मेरे कानों में धीमे धीमे किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। मेरा शरीर फिर से कांप उठा। कौन है वहां? मेरी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। अचानक पीछे से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई खड़ा था। वह धुंधली परछाई की तरह दिख रही थी। धीरे धीरे उसकी आकृति साफ होने लगी। वही लड़की। न
नहीं, तुझे तो खत्म हो जाना चाहिए था, मैंने घबरा कर कहा। लड़की की आंखों में अब वो भयानक रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तूने मुझे मार दिया, लेकिन क्या सच में? उसने धीमे स्वर में कहा। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे धुएं में बदल रही हो। मैं तो बस इंतजार कर रही हूं सही वक्त का। और फिर वह अचानक तेज हवा के झोंके की तरह बिखर गई। हवेली में एक आखिरी बार उसकी हंसी गूंजी, एक ठंडी डरावनी हंसी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या वो सच में चली गई थी, या फिर वो अब भी कहीं आसपास थी? मुझे लगा कि मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं तेजी से भागा, सीढ़ियों से गिरते पड़ते बाहर निकला और अपनी ऑटो की ओर दौड़ा। इंजन स्टार्ट किया और पूरी ताकत से गाड़ी भगा दी। पीछे मुड़कर देखा, हवेली अब एक जलता हुआ खंडहर थी। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या यह सच में खत्म हुआ, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी?